नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। दरभंगा सहरसा रूट पर कुल 4 ब्रिज डैमेज हो गया था, जिसमें से एक अच्छी खबर है जो 2 ब्रिज लगभग तैयार हो गया है। बरसात के कारण कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं इस ब्रिज को पूर्ण करने में, यहाँ कार्य करने में, लेकिन रेल डिपार्टमेंट इस ब्रिज को जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश कर रहा है। कारण है जो सीआरएस हुई और नवनिर्मित ब्रिज जो था जिससे ट्रेनें चला करती थी या चलना था, जिस पर से होकर के ट्रेन को, वो ब्रिज डैमेज हो गई और उसके बाद से ही इसके बगल में, ठीक बगल में एक नया ब्रिज तैयार करने का कार्य समस्तीपुर रेल डिवीज़न शुरू कर दिया। और उस समय से लेकर के आज देर रात तक इस रूट पर जो ये 2 ब्रिज है वो हमेशा कार्य चलता रहता है। संभव है जो इस ब्रिज के कारण ही इस रूट पर दरभंगा और सहरसा के बीच में खास करके कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन वर्तमान में नहीं हो रही है। हम आपको बता दें जो इस 2 ब्रिज के अलावा और 2 ब्रिज है जो डैमेज है, और वो है बोदई और नेमुआ के बीच में। नेमुआ हॉल्ट है और नेमुआ हॉल्ट के जस्ट बगल में 2 ब्रिज है, वो 2 ब्रिज भी डैमेज हो चुका है। ये खबर आप हमारे मित्र बिरजू ठाकुर की मदद से देख रहे हैं घोघरडीहा से। आशनपुर कुपहा और निर्मली का जो 2 ब्रिज है वो लगभग पूर्ण है, और जो नेमुआ के पास जो 2 ब्रिज है वो अभी काम चल रही है उस ब्रिज में, लेकिन उसे पूर्ण होने में अभी 6 महीने से अधिक का समय लग सकता है। और उसके बाद ही इस रूट पर एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन की संभावना बन सकती है। हालांकि अधिकारियों की निरीक्षण काफ़ी ज़्यादा इस रूट पर की गई है। सकड़ी से तमुरिया के बीच में 13 मिनट में स्पीड ट्रायल भी किया गया। सकड़ी और तमुरिया की जो कुल दूरी होगी वो लगभग 32 किलोमीटर से ज़्यादा है, और इस 32 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो ट्रायल की गई थी वो 13 मिनट में कर ली गई थी। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो चहलकदमी है इस रूट पर एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को लेकर के, वो एक तरह से अगर देखा जाए तो 2024 का प्लानिंग तैयार किया जा रहा है, जो 2024 में ही इस रूट पर भी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन होगा। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है जो फॉरबिसगंज भी अगले आने वाले 2 से 3 महीने में, बहुत ज़्यादा अगर देरी होगी तो दिसंबर महीने तक झंझारपुर के रास्ते जुड़ जाएगा, सहरसा के रास्ते जुड़ जाएगा। हालांकि इसे सहरसा फॉरबिसगंज रूट कहा जा रहा है, लेकिन शरायगढ़ जो जंक्शन पड़ती है वहाँ झंझारपुर के तरफ से भी और सहरसा की भी तरफ से लोग फॉरबिसगंज की ओर जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं अगले आने वाले 2 से 3 महीनों में इस रूट को भी जोड़ लिया जाएगा। और ऐसे में अगर देखा जाए तो सहरसा पर अभी भी वर्तमान में ट्रेनों की संख्याएं काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में झंझारपुर की तरफ से अत्यधिक ट्रेनों की परिचालन की जा सकती है। और इसलिए भी इस चारों पुल को जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान में डीआरएम कटिहार के अनुसार अभी एक ट्रेन का परिचालन सहरसा और फॉरबिसगंज के बीच किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो चल रही है अभी वर्तमान में, उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को लेकर, तो रेल डिपार्टमेंट एक्टिव मोड में कार्य कर रही है। और संभव है जो जल्द से जल्द इस एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन को लेकर के जो जितनी सारी समस्याएं हैं उसे पूर्ण करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद है जो अगले आने वाले वर्ष 2024 में फॉरबिसगंज, सहरसा, झंझारपुर, दरभंगा, जोगबनी, कटिहार, ये जितनी सारी मिथिला की भूभाग है, इन सारी जगहों पर एक्सप्रेस ट्रेन से लोग यात्रा कर सकते हैं। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने ही क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।